नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद राकेश में। आज डिस्कशंस करने वाले इस सप्ताह का टॉप 10 क्वेश्चंस। तो उससे पहले आप लोग से बस 1 मिनट लेंगे, कुछ बात करना आप लोग से। भाई पिछले 2 सप्ताह से हम वीडियो नहीं डाल पाए, इसका कुछ कारण होगा भाई, ठीक है। पर्सनल कारण है, इसलिए मैं आपको बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन लगभग 2 संडे से हम वीडियो डाल नहीं पाए। और अभी लगभग जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं होता, हर संडे आपको क्वेश्चंस मिलेगा, हर संडे क्वेश्चंस मिलेगा। बेझिझक रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चंस वही जो आप परीक्षा में छोड़ के आइएगा, लेकिन हम आप लोग से वादा करते कि आप वो छोड़ के नहीं, बना के आइएगा। और 70 प्लस नहीं, यानी 70 प्लस 1 71 आप बना के ज़रूर आइएगा। 100% गारंटी, यानी 71 नंबर के साथ आपको आना है। समझ में आ रहा ना? ठीक है। और आपको आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए जो अब देख रहे, यानी मैथ का ब्रह्मास्त्र। मैथ का ब्रह्मास्त्र मतलब ऐसा कोई ब्रह्मा का अस्त्र नहीं है, ठीक है। यानी उस टाइप से क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जो आप खुद छोड़ के आइएगा। देखिए क्वेश्चंस का लेवल देखने से पता चलेगा। देखिए ऐसा लगता है कि फर्स्ट चांस में तो आप बना ही नहीं सकिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन जब अचानक देखिएगा, वही सब क्वेश्चंस आपको हम क्लियर करवा देंगे। यानी लगभग सप्ताह में हम 10-12 क्वेश्चंस लेके आएंगे। यानी 10-12 क्वेश्चंस मतलब डाउटेबल क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, वही सब क्वेश्चंस लेके आएंगे, ताकि आपका परीक्षा एकदम क्लीन रहे, कोई टेंशन ही ना रहे। समझ में आना? और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो आपको अभी फर्ज बनता कि चैनल को सपोर्ट करें, भाई को सपोर्ट करो और मुझे मोटिवेट करो, ताकि हम हर सप्ताह आपके लिए एक अच्छा कंटेंट के साथ वीडियो बना सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे आप लोग के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है? 1 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता। तो बोल रहा 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। 2 सेकंड के बाद क्या बोल रहा? वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो दिया हुआ सबसे पहले उसको लिखने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ, यानी द्रव्यमान दिया हुआ नहीं, 1 kg द्रव्यमान, यानी एम का मान दिया हुआ। देखिए 1 kg, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। 2 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी वेग दिया हुआ, भी दिया हुआ आपका 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। फिर आपका क्या दिया हुआ, यानी 1.5 न्यूटन बल, यानी न्यूटन किसका ऐसा मात्रक होता है ना, बल का, यानी बल दिया हुआ एफ 1.5 न्यूटन, ठीक है। अब क्या कीजिए, इससे आप त्वरण निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? त्वरण, यानी ए बराबर क्या होता है? वाट। ए बराबर क्या होता है? वाट। तो बताइए एफ बराबर क्या होता है? एम ए। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। अब बताइए एफ का मान कितना है? 1.5। एफ का मान कितना है? 1.5। देखिए एम का मान कितना है? 1 इंटू ए। तो बताइए ए का मान कितना निकल गया ना? ए का मान आपका निकल गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का मान निकल गया स्क्वायर। अब बताइए गति का दूसरा नियम जानते हैं ना? तो जानते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए। एस बराबर क्या होता है ना? एस बराबर होता है आपका यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू का मान कितना दिया हुआ? देखिए 2, सॉरी भाई, देखिए यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है, मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? यू प्रारंभिक वेग है, बताया। अब देखिए यू का मान कितना हो गया? 2। टी का मान कितना है आपका न? टी का मान भी आपका 2 है, प्लस हाफ इंटू ए का मान कितना निकला ना? 1.5। ए का मान देखिए कितना निकला? 1.5। टी का मान कितना है? फिर 2, यानी 2 दुगुने कितना हो गया? 4। अब बताइए इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 दुगुने 4, 2 दुगुने कितना हो जाएगा? 4। 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 3। 4 और 3 कितना हो गया? बताइए 7 मीटर। क्या हो गया? 7 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब बिना प्रैक्टिस किए आप बना कभी नहीं सकिएगा। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो बना सकिएगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा आपका।
यानी आपका दिमाग में आएगा तब ना कि हम एस पर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताइए एस पर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि यू भी दिया हुआ, टी भी दिया हुआ, ए भी दिया हुआ, टी भी दिया हुआ, ठीक है। तो एस से विस्थापन निकल जाएगा, एस विस्थापन मतलब क्या होता है, दूरी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या बोला। 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्सर्जित करता है, तो तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ, यानी आवृत्ति, आवृत्ति हर्ट्ज किसका ऐसा मात्रक होता है ना, आवृत्ति का होता है, यानी आवृत्ति आपका दिया हुआ है। यानी आवृत्ति को किससे सूचित करते हैं ना, एन से सूचित करते हैं। एन कितना दिया, 500 हर्ट्ज, ठीक है। फिर आपका क्या दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य, यानी तरंगदैर्घ्य को किससे सूचित करते हैं ना, लैम्डा से। कितना दिया हुआ आपका, 0.4 मीटर, 0.4 मीटर, ठीक है। तो इससे आप एक काम कीजिए, क्या निकाल लीजिए, भी, यानी चाल निकाल लीजिए। देखिए दूरी दिया हुआ तो चाल निकल जाएगा, तो आप इजीली निकाल सकते हो। यानी भी बराबर क्या होता है आपका, एन लैम्डा। तो भी का मान कितना, देखिए भी का मान कितना निकलेगा, देखिए यानी एन का मान दिया हुआ 500 और लैम्डा का मान 0.4, यानी इसको लिख सकते हो 4/10, 4 5 20, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बोरा 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी दिया हुआ है, चाल निकल गया, तो आप समय नहीं निकाल सकते। तो टाइम बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल, यानी दूरी 600 और चाल 200, यानी 2 तिया 6, 3 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, 3 सेकंड। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले यार, बड़ी कंजूसी करते हो, शेयर भी कीजिए यार। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, एक व्यक्ति 35 किलोमीटर की दूरी कुछ यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि वह पहली समय में 5 किलोमीटर की चाल से तथा दूसरी समय में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो उतने ही समय में 2 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम बिल्कुल प्रोसेस से बनाए, कोई ट्रिक व्रिक अपनाने वाले नहीं है, ठीक है। तो भाई एकदम प्रोसेस, यानी जिसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र है, कभी वार नहीं जाएगा, ठीक है, कभी खाली नहीं जाएगा, एकदम जाके सटीक ठिकाने पे लगेगा। तो ध्यान दीजिए, इसी को कहते हैं ब्रह्मास्त्र। देखिए क्या है, क्या बोल रहा, यानी एक व्यक्ति 35 किलोमीटर की दूरी, यानी कुल दूरी कितना, 35 किलोमीटर। तो पहला दूरी मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, पहला दूरी क्या मान लेते हैं ना, एक्स मान लेते हैं। देखिए पहला दूरी को क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है। और दूसरा दूरी कितना हो जाएगा आपका, 30 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। दूसरा दूरी क्या हो गया, 30 माइनस ऑफ एक्स। अब बोरा बताइए, पहला दूरी को वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, यानी पहला दूरी कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। अब दूसरा दूरी कितना की रफ्तार से चल रहा ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा। दूसरा दूरी कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा। अब बताइए दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है। फिर दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा, यदि वह पहली समय में, यानी पहली समय में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली समय क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली समय में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी समय गुना चाल कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। पहली समय में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी समय में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दूसरा समय ये है, इसमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। देखिए ये दूरी निकल रहा, तो पूरा 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय करेगा, 2 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ दीजिए और कितना दूरी तय कर रहा था पहले ना, 35, तो टोटल कितना हो जाएगा ना, 37। बस हो गया। इस टाइप से इससे आप क्या निकाल सकते हैं, एक्स का मान निकाल सकते हो। तो बताइए इससे एक्स का मान आप आसानी से निकाल लोगे, कितना हो जाएगा ना, एक्स का मान 20, ठीक है। एक्स का मान कितना हो जाएगा ना, 20। अब देखिए आपको क्या निकालने बोला क्या, देख लास्ट क्वेश्चन पे, इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय, यानी दूरी को तय करने में लगा कुल समय, ठीक है। तो बताइए पहला समय क्या था, देखिए ध्यान दीजिए, समय क्या था, ध्यान दीजिएगा, ये 5 से कोई मतलब नहीं, पहला समय में ध्यान दीजिए, समय क्या था पहला, देखिए दूरी बटा चाल, ये था समय, प्लस दूरी बटा चाल, ये आपका समय था, ठीक है। ये क्या था, समय था, ये समय था, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये समय था, तो दूरी को माने एक्स का मान आप बैठा दीजिए। देखिए यहाँ एक्स का मान बैठा दीजिए,
आपका समय निकल जाएगा। यानी x का मान 20 आया, 4 5 20 प्लस 35 माइनस ऑफ x कितना हो जाएगा 15/5, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा ना 8 आवर। यानी 35 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा आपका 8 आवर समय लगेगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल एकदम प्रोसेस से बता रहे, कोई ट्रिक नहीं है। प्रोसेस अगर आप सीख गए एक बार तो कभी नहीं भूलेगा। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट होता है, यानी रूल यहाँ इंपॉर्टेंट है। पहला समय 5 किलोमीटर की चाल से, दूसरा समय 4 किलोमीटर की चाल से, बोरा 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय करा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 37। तो x का मान इससे आप इजीली निकाल सकते हैं। जब x का मान निकल गया, यानी दूरी बटा क्या होता है चाल समय होता है, फिर दूरी बटा क्या होता है चाल समय होता है। यानी समय आपके पास दिया हुआ है कितना x/4, 35 माइनस x/5। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपका समय निकल जाएगा, कितना निकलेगा 8 आवर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा। 2 रेलगाड़ी ए और बी एक ही साथ दिल्ली से मेरठ के लिए खुली। ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर अधिक है। क्या बोल रहा है, ए की चाल बी की चाल से कितना अधिक है ना 4 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा, फलस्वरूप ए पहले ही मेरठ पहुंच जाती है और बिना रुके तुरंत वापस आती है। वापसी में 12 किलोमीटर की दूरी पर बी से मुलाकात होती है। यदि दिल्ली से मेरठ की कुल दूरी 60 किलोमीटर है तो ए की चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्वेश्चंस पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, तो सबसे पहले क्या जो बोला है, यानी बोला कि ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर अधिक है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, यानी सबसे पहले एक काम कीजिए, क्या कीजिए, यानी बी की चाल को मान लीजिए x किलोमीटर। तो क्या काम करते हैं, देखिए बी की चाल को क्या मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए ए की चाल कितना हो जाएगा, ए की चाल x+4 किलोमीटर प्रति घंटा, x+4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे तरफ ध्यान दीजिए क्या बोल रहा, फलस्वरूप ए पहले ही मेरठ पहुंच जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी दिल्ली से मेरठ के लिए जा रहा है, दिल्ली से मेरठ। ठीक है, ए की चाल अधिक है तो ए पहले तो पहुंचेगा, ये निश्चित है, निस्संदेह है। ठीक है, तो क्या कीजिए, देखिए ए एक बार जाता है तो कुल दूरी आपका 60 किलोमीटर। ध्यान दीजिए कुल दूरी कितना है 60 किलोमीटर दिया हुआ। ठीक है, ए जाता फिर वापस आता और कहाँ तक आता है ना 12 किलोमीटर दूर तक आता है। कहाँ तक आता है 12 किलोमीटर दूर तक आता है। ठीक है, तब बी पहुँचता है यहाँ तक। ठीक है, तब बी यहाँ तक पहुँचता है, यानी कितना दूर बी चल रहा 48। देखिए 12 किलोमीटर तक आ रहा, तब बी से मुलाकात होता है किसका ना ए का, यानी ए जब वापस आ रहा तब। तो बताइए ए कितना दूरी चला, टोटल दूरी चला ए 60 + 12 यानी 72 किलोमीटर चला, और बी कितना चला उतना ही समय में ना 48 किलोमीटर चला, यानी एक ही समय में जा रहा। ठीक है, दोनों एक ही समय में चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये वापस आते वक्त यानी 12 किलोमीटर आने के बाद बी से मुलाकात होता है किसका ना ए का। तो ध्यान दीजिए क्या करना है बताइए, यानी ए कितना चला टोटल ना 72 किलोमीटर, कितना चला 72 किलोमीटर। अब बताइए ए का चाल कितना था x+4, यानी दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल क्या होता है आपका समय होता है। फिर बी कितना चला 48 किलोमीटर, बी कितना चला ना 48 किलोमीटर चला, यानी बी का चाल कितना है ना x है। अब बताइए दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल क्या हो गया समय, दोनों आपस का दोनों का समय क्या है सेम है, एक ही समय में स्टार्ट किया। ठीक है, अब एक काम की चीज़ को काट दीजिए, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, यानी 3x बराबर 2x + 8, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान निकल गया, कितना निकल गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी एक्स यानी बी का चाल निकल गया आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पूछा क्या है ना, ए की चाल ज्ञात कीजिए। तो ए की चाल भाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा तो वीडियो को शेयर कीजिए यार, कंजूसीगिरी मत कीजिए, क्योंकि आप शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, फिर मज़ा ही नहीं लगेगा पढ़ाने में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा। पूरा राम किसी काम को 2/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता, फिर वो मोहन को बुलाता है और दोनों मिलकर काम 6 दिन में पूरा करता है, समाप्त करता है। ठीक है, तो बताइए मोहन उस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ध्यान दीजिए क्या क्या दिया हो, यानी राम जो है 2/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। तो बताइए ये जो राम 2/5 भाग कितना दिन में पूरा करता है, 9 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 9 दिन में पूरा करता है। और फिर राम क्या करता है, मोहन को बुलाता है। राम क्या करता है, मोहन को बुलाता है। अब बताइए शेष काम को कौन करता है, राम और मोहन, यानी कितना दिन में ना, 6 दिन में। तो शेष काम कितना, 3/5 कितना दिन में करता है ना, 6 दिन में करता है। तो बताइए आपका टोटल काम आप निकाल सकते हो ना, नहीं निकाल सकते हो। तो एक काम कीजिए, राम टोटल काम को कितना दिन में करेगा वो निकाल लीजिए। तो टोटल काम को कितना करेगा, देखिए इसको उल्टा कर दीजिए, यानी 9×5 = 45/2 दिन में करेगा राम अकेले पूरा काम को टोटल वर्क कितना दिन में करेगा। ठीक है, अब राम और मोहन टोटल वर्क कितना दिन में करेगा। तो एक काम कीजिए, इसको भी उल्टा करके इससे मल्टीपल कर दीजिए, 3 दूने 6 यानी कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 दिन में करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए राम 45/2 दिन में करेगा और राम और मोहन 10 दिन में करेगा। तो बोला मोहन अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। आप क्या करना है, यानी 1/10, ध्यान दीजिएगा 1/10 - 2/45 कितना हो जाएगा, 90। एलसीएम 10 9 90, 45 दूनी 2 4 5 18 5 90, यानी 18 डेज में करेगा। कितना दिन में करेगा ना, 18 दिन में करेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा। यानी 1000 रुपये का 28 अप्रैल 1983 से 21 सितंबर 1983 तक का 12% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस टाइप से देगा यानी दिन के रूप में, ठीक है, जब भी दिन के रूप में देगा तो एक काम कीजिए, तो आप 73 दिन लीजिएगा। क्या लीजिएगा, 73 दिन लीजिएगा। ठीक है, देखिए किस टाइप से करेंगे, पहले लिख के आपको बता देते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले क्या दिया हुआ ना, 1000 रुपया मूलधन दिया हुआ। क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1000 रुपया मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है बताइए, 1000 रुपया मूलधन जो दिया हुआ है, यानी 28 अप्रैल से 1983 से 21 सितंबर 1983 तक लगभग अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर लगभग 6 महीना आ रहा, लगभग 6 महीना आ रहा। तो उतना हमको करने का नहीं है और उतना निकालने का समय नहीं, निकालते निकालते आपका टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। आप फिर कैसे बनाइएगा, तो कुछ नहीं करना, क्या करना, 73 ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा, 73/365 से इसको क्या कीजिए, डिविजिबल कर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे तरफ करना क्या, यानी 12% की दर से, तो बस जो होता है वही कर दीजिएगा 12% की दर से। बोरा क्या साधारण ब्याज क्या होगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 बार में चला जाएगा, ये कट जाएगा, 5 दूने 10 यानी 12 दूने कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। 12 दूने कितना हो जाएगा, 24। अब देखिए ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में ध्यान दीजिए क्या है ऑप्शन में, यानी 48 है, 50 है, 32 है, 54 है। तो बताइए यानी 24 किसका मल्टीपल है, यानी इसमें जिसका मल्टीपल होगा, ठीक है, यानी 24 का टेबल में जो आएगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इसको इसी टाइप से बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप दिन निकालने जाइएगा, फिर महीना निकालने जाइएगा, तो आपका समय बर्बाद, समय नहीं बचेगा। बस उसका मल्टीपल निकाल दीजिए, यानी 24 का मल्टीपल 2 बढ़ जाएगा, इसको 2 से गुना कर देते, कितना हो जाएगा ना, 48। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ना, ए। देखिए यही क्वेश्चन है जो आप
आपको नंबर अधिक दिला सकता है, क्योंकि लड़का, बहुत सारा लड़का हो सकता है कि क्वेश्चंस पहली बार बना रहा, तो वो पूरा दिन निकालेगा, महीना निकालेगा, फिर उसको डिविजिबल करेगा, ठीक है, तो उसमें पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। तो आप सीधे कीजिएगा डायरेक्ट 73 से बटा 365, यानी साल में कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो होता है वही कर दीजिएगा, आपका आंसर इजीली आ जाएगा, और उसका जो मल्टीपल रहेगा वही आपका आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा। यानी एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सी और 3% हानि पर 4 कुर्सी बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपया है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसान सरल तरीका से बनाएंगे। तो क्या हो रहा, 12 कुर्सी कितना रुपया में कितना प्रतिशत लाभ हो रहा, 12 कुर्सी पर उससे 12% का लाभ हो रहा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन समझ। नेक्स्ट 67, यानी 12 कुर्सी पर कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है ना, 12% का लाभ हो रहा है, इसीलिए क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा, ठीक है। फिर बोल रहा 3% हानि पर 4 कुर्सी, यानी 4 कुर्सी पर उसे 3% का हानि हो रहा, तो हानि हो रहा तो माइनस लिखिएगा, 4 कुर्सी पर 3% हानि, ठीक है। ये कुर्सी है, ठीक है, ये कुर्सी है, तो टोटल कुर्सी कितना हो गया, 16 कुर्सी पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा, यानी x% का लाभ होगा। ये समीकरण, ये इक्वेशन कर लीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन करने के बाद इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यानी 16 का मान कितना, x का मान कितना निकलेगा, 12 12 कितना हो गया, 144, 4 तिया 12, कितना बचेगा, 2 3 1। अब बताइए गुना में 16 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, बट्टा में, यानी बराबर x, काट दीजिए, 4 4 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी x बराबर आपका निकल गया 33/4%, ठीक है। x बराबर कितना निकल गया, 33/4। और प्रश्न से यानी कुल लाभ कितना हो रहा है, 33/4%। प्रश्न से दिया हुआ है, देखिए कुल लाभ कितना दिया हुआ है, 1650 रुपया, यानी और प्रतिशत में आपका निकल गया 33/4। तो बताइए 33/4 बराबर लिख सकते हैं 1650 रुपया, ठीक है। क्या करेंगे, यानी 33/4 बराबर आप लिख सकते हो, यानी 1650 रुपया। तो बताइए 1%, ये प्रतिशत में है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा बताइए, यानी 1650 × 4/33, 50 बार में कट जाएगा, 5 4 20, यानी 1% कितना निकल गया आपका, 200 के बराबर निकल गया। तो 1% 200 के बराबर, तो बताइए 100% कितना के बराबर हो जाएगा, बताइए 20,000 के बराबर हो जाएगा, 20,000 के बराबर। लेकिन आपको पूछा एक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, एक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो टोटल कुर्सी कितना खरीदे हैं आपका, 16 कुर्सी खरीदे, तो 16 से इसको क्या कीजिए, डिविजिबल कर दीजिए, आपका वही हो गया क्रय मूल्य एक कुर्सी का, यानी 16 कम 16 कितना बचा, 4 2, 16 दुगने कितना हो जाएगा, 32, 16 5 80, यानी 1250 रुपया, कितना हो जाएगा, 1250 रुपया। एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1250 रुपया। वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो लाइक करते जाइए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। दोस्त जो नया नया है उन लोग के पास तक कम से कम तो पहुँचाइए, जो इस अपने ही भाई लोग के लिए। बाकी आपको तो वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा ना, फिर पहुँचेगा ही नहीं, उन लोग को लाभ भी नहीं पहुँचेगा तो फ़ायदा क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा, उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज का 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है। यानी आपका दिया क्या हुआ, यानी 1000 रुपया आपका मिश्र धन दिया हुआ, तो आप भी एक काम कीजिए, मिश्र धन निकाल लीजिए। और क्या निकालने बोल रहा, मूलधन का पता लगाइए। तो मूलधन का पता इजीली निकल जाएगा जब मिश्र धन का पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे पता चलेगा, यानी प्रतिशत में मिश्र धन का पता लगाइए। ऐसे तो आपका संख्या में दिया हुआ 1000 रुपया, तो प्रतिशत में आप पता लगाइए। 9 महीना, तो 9 महीना को साल में बदल लीजिए, तो 9 महीना कितना होता है, 9/12 लिख सकते हैं, ठीक है। आप कितना प्रतिशत की दर से ना, 8% की दर से, तो 8 से गुना कर दीजिए, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी कितना हो गया 300। एक काम करते देखिए, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 दूने 6%, कितना हो गया 6%, ठीक है। कितना आ गया 6%, ठीक है। अब बताइए 6% आपका लाभ हो रहा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 106%, कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा 106%, ठीक है। अब देखिए आपका मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया दिया हुआ, मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया दिया हुआ है। तो एक काम कीजिए, 1000 को 106 से डिविजिबल कर दीजिए, ठीक है। यानी 1000 को 106 से क्या कीजिए, भाग कर दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, 1000/106 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100,
ये आपका हो जाएगा मूलधन निकल जाएगा, इससे आपका क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 53,500 यानी 50,000 बटा 53। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर एकदम करेक्टली आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ना, सी 943.40। बस इसको डिविजिबल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा। 15 व्यक्ति एक कार्य को 280 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य प्रारंभ किया तथा प्रत्येक 10 दिन बाद 15 व्यक्ति और काम पर लग जाते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो बोला कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो ध्यान दीजिए किस टाइप से इसको बनाएंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्वेश्चंस, लेकिन उतना भी डिफ़िकल्ट है नहीं। क्या बोल रहा, ध्यान दीजिए 15 व्यक्ति, ठीक है, 280 दिनों में कार्य को पूरा करता है। ये टोटल वर्क हो जाएगा, 280 दिनों में कार्य को पूरा करता है। तो टोटल वर्क कितना निकाल लीजिए, इसको मल्टीपल कीजिए। 15 8 कितना होता है 120, हाथ में रहा 15 30 और 12 4200, कितना हो गया आपका 4200, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा, ध्यान दीजिए 10 दिन बाद 15 व्यक्ति और काम पर लग जाते हैं। 10 दिन बाद 15 व्यक्ति आते जा रहा। 10 दिन बाद 15 व्यक्ति क्या बोल रहा, आते जा रहा। तो पहले देखिए 10 दिन में 15 व्यक्ति काम कितना करेगा 150। फिर बताइए 10 नेक्स्ट 10 डेज में कितना व्यक्ति आ जाएगा 30, कितना हो जाएगा 300, ठीक है। फिर नेक्स्ट 45, इसी टाइप से करते जाइएगा, ठीक है, इसी टाइप से करते जाना है। उसके बाद बताइए 10 गुने कितना हो जाएगा 60 600, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 10 गुना 75 750, 10 गुना 80 90 यानी 900, ठीक है। हमको देखिए सबको जोड़ के कितना लाना ना 4200 लाना, सबको जोड़ के कितना लाना 4200। अगर 4200 आपका आ जाता है तो फिर आगे हमको और बढ़ना नहीं। तो देखते देखिए यहाँ तक जोड़ के कितना हुआ देख लेते, ठीक है। 0 फिर 5 5 5 10 15 का 5 हाथ में रहा 1 9 और 1 10 7 17 17 6 23 23 और 4 27 27 और 3 30 30 और 1 31, कितना हो गया यानी 3150 हो गया। 3150 तक हम लोग पहुँचे, 3150 तक पहुँचे। फिर आगे तरफ हमको पहुँचना है, ठीक है। फिर आप इसको क्या कर सकते हैं 10 गुना 105, कितना हो जाएगा 1050, ठीक है। अब देखिए बस यहीं तक, इसको जोड़ दीजिए, देखिए 4200 आ गया। 0 5 5 10 1 2 3 1 4, देखिए 4200 आ गया। तो कितना दिन में काम को पूरा किया देखिए गिनिए, ठीक है। यहाँ से गिनिए 10 20 30 40 50 60 70, यानी कितना दिन में काम को पूरा कर रहा ना 70 दिन में पूरा कर रहा काम को। ध्यान दीजिए कितना दिन में 70 दिन में। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। देखिए कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो भाई शेयर करते जाइए। देख रहे पसीना पसीना हो जा रहा है, लेकिन लोग शेयर ही नहीं करते। बस एक दो दिन इसलिए तो खामोशी हो जाते हैं, फिर लगता है कि छोड़ देंगे, लेकिन फिर नहीं। कम से कम अगर इसमें 10 बच्चों का भी यानी 10 स्टूडेंट का भी अगर हेल्प हो रहा तो मेरे लिए काफ़ी है। मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं बनना है बाकी, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना हो जाए, इसीलिए इतना मेहनत करते हो। बाकी मेरा भी रिवीजन हो जाए। आप लोग भी जानते हैं ये बनाने का मकसद मेरा कोई यूट्यूबर बनने का नहीं, अपना खुद रिवीजन करने का था, ठीक है। इसलिए हम ये तरीका अपनाए। बाकी तो आप लोग सब ग्रुपिंग करते, बाकी हम कहीं ग्रुपिंग नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा ताकि अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए ये सब वीडियो बना लेते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है कि वीडियो बनाना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है।